नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक हमारे बहुत ही आध्यात्मिक मित्र हैं जिन्होंने बड़ा ज़ोर देकर पूछा है, कैसे होगा कलयुग का अंत। कैसे होगा कलयुग का अंत। कब के बारे में तो ढेर सारे जवाब हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब मैं बात करूँगा तो आपके बारे में बात करूँगा, आपके अकेले के बारे में, क्योंकि जिसको आप कल युग कह रहे हैं, इस 4 युगों में से सबसे ख़राब युग मानते हैं, वो इस फिज़िकल वर्ल्ड का पार्ट है। लेकिन मेरे लिए हर चीज़ की अहमियत तब होती है जब हम अपने मन के अंदर झांकना शुरू करते हैं। तो मेरे लिए चारों युग मन के अंदर है। तो क्या चारों युगों में से कोई भी एक युग पहचान पाते हैं अपने अंदर आप? सतयुग, जिस समय आपके अंदर में पायसनेस होता है, पवित्रता होती है, उदारता होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। त्रेता युग, जब थोड़ा सा चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे में आप अच्छा ही करते हैं। उसके बाद द्वापर, जब चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, जहाँ पर आप चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, कश्मकश में रहते हैं, जिसमें महाभारत होता है बाहर, आपके अंदर भी महाभारत चलता रहता है। और सबसे आखिरी में जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, कल युग, आपके अंदर कंप्लीट केओस, कंप्लीट कन्फ्यूजन, जिसमें सारी तामसिक प्रवृत्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। आपकी वो सारी नेगेटिव हैबिट्स जो जो एकदम बल पकड़ जाता है, मजबूत हो जाता है, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में। जब भी आपके शरीर और आपके मन के ऊपर आपकी सारी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कब्जा कर लेती हैं, मेरे हिसाब से वही कलयुग है। और कलयुग को दुनिया के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तब आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। कलयुग कैसे ख़त्म होगा? जैसे आप चाहेंगे। कब ख़त्म होगा? जब आप चाहेंगे। लेकिन चाहते हैं या नहीं चाहते हम लोग कलयुग को अंत करना, अपने अंदर का कलयुग? क्योंकि जिस दिन आपके अंदर में कलयुग ख़त्म होता है, उसी दिन आपकी दुनिया में भी कलयुग ख़त्म हो जाता है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज अभी आप सोच रहे हैं दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये दुनिया परफेक्ट स्टेट में है। इस दुनिया में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। केवल हम एक ऐसी जगह से, एक ऐसे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से, ईगो से देख रहे हैं कि हर चीज़ बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। कृष्ण सतयुग में थे, राम सतयुग में थे, जितने भी एनलाइटेंड बीइंग हैं वो किसी भी समय में रहते हैं, सतयुग में हैं। उनका मन के अंदर वो स्टेट होता है जिसमें वो सारे ब्रह्मांड के सभी चीज़ें समझ सकते हैं, जी सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत पूछिएगा कि फिज़िकल वर्ल्ड का सतयुग कब आएगा। वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज़ टाइम से बंधी हुई है, जो चीज़ सफरिंग से बंधी हुई है, वो कुछ दिनों के लिए अगर अच्छा भी हो तो उसको क्यों अच्छा कहना। इसको ऐसे देखिए, जैसे आपका एक मकान है, बड़ा खूबसूरत मकान है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जल के राख हो जाएगा। तो क्या उस पर रहेंगे आप? नहीं। आप ऐसा मकान खोजेंगे जिसमें आग ना लगी हो। ऐसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड में आग लगी हुई है, ये टाइम के बाउंडेज में है, ये फंसा हुआ है। इसलिए कलयुग अंत कब और कैसे होगा, इसके बारे में आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में पूछना होगा। अब चलिए ये देखते हैं कि अपने अंदर में कलयुग ख़त्म करने का तरीका क्या है। कलयुग तब ख़त्म होगा जब आप कुछ और नहीं चाहेंगे, बस आप इंतज़ार में हैं, एकदम परफेक्ट वेटिंग स्टेट में। किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? अंत होने का, आपके कलयुग का अंत होने का। लेकिन ये वेटिंग वैसी वेटिंग नहीं है जिसमें आप बोर हो रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा, और आप इस मोमेंट को पसंद नहीं करते। ये वेटिंग एकदम अलग तरह की होती है, इसकी क्वालिटी ही एकदम अलग होती है। इस वेटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, पता है क्या है? आपका टोटल अलर्टनेस, आपके माइंड का टोटल अवेयरनेस, प्रेजेंस। क्योंकि आपको पता है जो कुछ भी हो रहा है वो यही होगा और अभी होगा। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है कुछ और सोचने का, क्योंकि अगर आप कुछ और सोचे
किसी चीज़ के बारे में खो गए, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप मिस कर जाएंगे। आपका एनलाइटनमेंट, आपका सतयुग, आपकी मुक्ति मिस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इस वेटिंग में आपको पता है जो कुछ होना है अभी और यहीं होगा। सोचने से आप गए पास्ट में, सोचने से आप अचानक से चले गए कलयुग में। तो कलयुग कब ख़त्म होगा? जब आप विचारों के चक्कर में फंसना बंद कर देंगे। ये वो कलयुग का अंत, आपके अंदर के कलयुग का अंत तब होता है जब 4 चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं आपके माइंड में से। इन 4 चीज़ों को ऐसे देखना है जैसे शरीर में बालों में जुएं होते हैं, पकड़ के फेंकते हैं। शरीर में अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो उसको ठीक करते हैं। ऐसे ही इन चारों को अपने दिमाग में से पहचान करके एक एक करके निकालना होगा। सबसे पहला, डे ड्रीमिंग। क्या आपको किसी चीज़ के बारे में खो जाते हैं, सोचते रहते हैं? दिन के सपने देखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कोई चाहत। अगर कोई चाहत है तो आपका कलयुग अभी अंत नहीं होगा, अभी बहुत बहुत टाइम लगेगा उसको चलने में, अभी बहुत समय चलेगा वो। थिंकिंग, जी हाँ, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आपके अंदर के सारे काले युग का ख़त्म होने के लिए। जब तक विचार चलते रहेंगे, जब तक विचार नाम की गाड़ी चलती रहेगी, तब तक आप देख नहीं पा रहे हैं और देख नहीं पाएंगे उस सोर्स को जिसमें से लाइफ आती है, जिसमें से दुनिया निकल के आती है। ये जो भी चारों युग हैं ये तब चालू होते हैं जब समय चालू होता है, लेकिन सोर्स में कोई समय नहीं है और सोर्स के बारे में हम और आप सोच नहीं सकते। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके लाइफ में से, आपके माइंड में से डे ड्रीमिंग ख़त्म होना चाहिए। आपके हसीन सपने, आपकी कल्पनाएं, चाहे कितनी भी पवित्र कल्पनाएं हो, चाहे ईश्वर की कल्पनाएं हो, वो सब खत्म होना चाहिए। और दूसरा, आपकी रिपीटेटिव थिंकिंग, बार बार सोचने की आदत। तीसरी बड़ी मासूम सी लगती है, लेकिन वो भी है बड़ी खतरनाक। आपके माइंड को बीमार कर रही है, आपको इस कचरे में फंसा रही है, इस मल युग में। कलयुग भी नहीं, तो मल युग है। और वो है रिमेंबरिंग। अभी एक मैडम, 4 महीने पहले उनके पति का देहांत हुआ। उनके पति बड़े अच्छे पति नहीं थे, उनको बहुत टॉर्चर करते थे और लास्ट के दिनों में उन्होंने अपना खुद की जान ली। अभी मैडम उनको भूलना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं। बड़ी मासूम है लेकिन बड़ी ख़तरनाक है। याद करना, तो मैडम अपने पति को भूलना चाहती हैं, फिर भी बार बार याद आ जाते हैं। ये हम में से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम भी है, लेकिन बहुत से लोगों का शायद सॉल्यूशन है। हम सब अपनी ज़िंदगी में ना अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ते नहीं हैं या अपनी इच्छाएं छोड़ते नहीं हैं, अपने एक्सपीरियंसेस छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हों चाहे कम अच्छे हों। तो जब तक आप कुछ याद करते रहेंगे तब तक आप मंदिर में नहीं हैं। मंदिर मतलब ये मोमेंट, इस मोमेंट में, ये मोमेंट बहुत ख़ास है। जिसको भी आप ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, लाइफ कहते हैं, उसके पास और कुछ नहीं है। वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहता, वो केवल इसी मोमेंट पे हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ईश्वर के लिए कोई याददाश्त काम नहीं आती। इसलिए जो आप कहते हैं प्रभु स्मरण, उसमें याद नहीं करना होता, आपको यादें छोड़ना होता है। किसकी यादें? आपकी यादें, आपके कल परसों नरसों की यादें, और उसी यादों में से निकलने वाली एंटीसिपेशंस, वो नेक्स्ट कंडीशन है। अगर आप कोई और चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं लाइफ में कि मेरे साथ ये हो जाए या वो हो जाए, तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के कलयुग और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कलयुग को और बढ़ा रहे हैं। सुना नहीं है, एक्सपेक्टेशन से दुख बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन का एक बहुत सूक्ष्म रूप है एंटिसिपेशन। वो आते कहाँ से हैं? हमारी रिमेंबरिंग से। जब हम याद करते हैं अपने उन सबसे दुखी मोमेंट्स को जो थे एक समय लेकिन अब नहीं हैं, और वो एक समय भी दुखी वाले मोमेंट्स इसलिए थे ताकि हम मुक्त हो सकें। हमारी आज़ादी का चाबी था, हमारी मुक्ति का वो एक दरवाज़ा था, लेकिन हमने उसी को एक शिकंजे की तरह, एक चेन की तरह बांध करके अपने पास रख लिया। और ये जो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ना ही तो आपके मन में कोई डे ड्रीमिंग होती है, ना ही थिंकिंग होती है, ना ही रिमेंबरिंग होती है, और ना ही तो एंटिसिपेशन होता है,
ये प्योर अलर्टनेस होती है, अवेयरनेस होती है। और ये अवेयरनेस ऐसी होती है जैसे कि एक राजा अपने गद्दी पे बैठा है। ये मोमेंट आपका है। ये मोमेंट चाहे किसी भी तरह का मोमेंट हो, आप इसमें ज़िंदा हैं। इस मोमेंट में पता है कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। क्या क्या नहीं होती? इसमें कोई टेंशन नहीं होता। ये मोमेंट पे हर चीज़, देखा नहीं, फ़कीरों को देखिए, फ़कीर कैसे ऐश से जीते हैं, चाहे वो खाना भी न मिले फिर भी ऐश से जीते। इस मोमेंट में कोई डर नहीं होता। क्या चाहिए आपको? उनको पता है मौत तो ले जाएगी सब कुछ, तो डरें क्या? इस मोमेंट में उनको सब कुछ यहाँ पर, उनके आँख नाक कान, और चूँकि हमारे सारे सेंसेस बहुत अलर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारा माइंड भी सुपर अलर्ट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, ऐसी कंडीशन में हमारे माइंड का एक डायरेक्ट लिंक बनता है। जैसे कंप्यूटर का लिंक इंटरनेट के साथ होता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स का लिंक डेवलप होता है इस ब्रह्मांड के साथ। और आप जीते हैं इसी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बन के, यूनिवर्स बन के। और तब समय आपके ऊपर बलवान नहीं होता, आप समय के ऊपर बलवान होते हो। और वही मोमेंट होता है कलयुग का अंत होने का, और ऐसे इंसान का अंत हो जाता है। जी हाँ, वो मोमेंट बड़ा ख़ास होता है जब कलयुग का अंत होता है। आपका एक वो हिस्सा जो पास्ट था, जिसको आप पर्सनैलिटी कह सकते हैं, जिसको देख करके आप अपने बारे में, अपने आप को पहचान सकते हैं शीशे में, वो मर जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। और फिर बचता क्या है? बचता है प्योर सेल्फ, ट्रूथ या गॉड। और जब वो आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बड़ी खूबसूरत तरीके से विजय आनंद जी ने देवानंद जी के साथ मिलकर के एक फिल्म बनाई है। बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आपने देखी है, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। गाइड नाम है उसका। उस आदमी का तो कलयुग ख़त्म हो गया। कलयुग एक एक करके ख़त्म होता है, स्वेच्छा से ख़त्म होता है, मेहनत से ख़त्म होता है। जब अपने ऊपर काम करते हैं तब ख़त्म होता है। इसलिए जुट जाइए, पूछिए मत इस दुनिया का कलयुग ख़त्म कब होगा। आपको आज ही लग जाना चाहिए अपने ऊपर। जैसे शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मन की सफाई में लग जाइए। बस एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे आपका कली युग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी और आपको गिरफ्त में पकड़ती जाएगी। ये मोमेंट है कुछ करने का, ये मोमेंट है कहीं पहुंचने का, ये मोमेंट है कलयुग को ख़त्म करने का। और इससे कमाल की चीज़ होती है, पता है, जब आपकी लाइफ में कलयुग ख़त्म होगा तो अचानक से आपके आसपास की लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो ज्योत जैसे ही आपके अंदर में जगेगी, वैसे ही आपके आसपास के लोगों की लाइफ में जगना शुरू हो जाएगी।